ऑलराइट सर, सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन एज एन प्रोड्यूसर। डेब्यू हम कर सकते हैं, आप प्रोड्यूसर की दुनिया में आप डेब्यू कर रहे हैं एंड बहुत ही बड़े लेवल पर है, लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है सर ये। अगर मैं ट्रेलर की बात करूं और जिस तरह से गाना आया है बुर्ज खलीफा की मैं बात करूं, लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया है। तो सर अब रिलीज डेट भी आने वाली है, सो एज एन प्रोड्यूसर क्या फील करते हैं सर आप? बहुत बढ़िया लग रहा है अभी, क्योंकि एज एन एक्टर तो बहुतों बार मैंने आपके साथ ऑन द रोड में मिला हूँ, पार्टियों में मिला हूँ, रेड कार्पेट में मिला हूँ, कहाँ कहाँ मिला हूँ मैं, और क्या क्या नहीं करना पड़ता है। लेकिन आज एज ए प्रोड्यूसर एक अलग अंदाज में आकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, और वो भी एक अलग माहौल में जहाँ मतलब हम मिल नहीं सकते। तो कभी कभी लग रहा है जैसे कि ये सपना तो नहीं है, एक बहुत ही खूबसूरत सा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल सपना, और वैसा महसूस कर रहा हूँ मैं। लेट्स होप सब कुशल मंगल हो जाए, और जो हम फिल्मों से चाहते हैं, ऑडियंस से चाहते हैं, जब फिल्में ऑडियंस थिएटर में देखते हैं, वो सब नहीं तो उससे ज्यादा हमें आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए मिल जाए। एंड सर हमने आपको एक्टिंग की दुनिया में देखा है, आपको कमाल अंदाज में देखा है, डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में देखा है। अब प्रोड्यूसर बनने के बाद सर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं एंड कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सर ये एज एन प्रोड्यूसर? एज ए प्रोड्यूसर तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। एज एन एक्टर तो आपको सिर्फ अपने काम की चिंता होती है, बाकी सब तो आपके लिए सब संभाला ही जाता है। तो एज ए प्रोड्यूसर बहुत मैं मानता हूँ कि स्ट्रेसफुल होता है, कठिन होता है। हालांकि आप खुद कैमरे के सामने जहाँ आ रहे हो, लेकिन बहुत सारी अलग अलग चीजें मतलब घूम फिर के आपको चक्रव्यूह में डाल सकती है, जिनको आपको संभालना पड़ता है, आपको उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ता है, और आपको फिल्म को एक एक सही रास्ता, एक सही सही दिशा दिलानी पड़ती है। तो उनको उन चीजों को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि एक प्रोड्यूसर का एक्सपीरियंस क्या होता है। वो आपको करना पड़ेगा जानने के लिए कि प्रोड्यूसर क्या क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए उसे। तुषार जी, जैसा कि आपने भी बताया कि एक प्रोड्यूसर को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सो जब ये फिल्म आई, फिल्म आने के साथ साथ में ट्रेलर आया, लोगों ने पसंद किया। बुर्ज खलीफा गाना आया, लोगों ने बहुत पसंद किया। साथ ही साथ फिल्म लक्ष्मी फिल्म एंड लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। सो कैसे देखते हैं आप देन, कैसे कितना प्रेशर था? फाइनली अब फिल्म का नाम लक्ष्मी कर दिया गया है, तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है जब किसी चीज की कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि नहीं इसका नाम लक्ष्मी बॉम्ब नहीं होना चाहिए। अब फिलहाल फिल्म का नाम लक्ष्मी है। यस, मेरे ख्याल से ये फिल्म बिगिनिंग से ही, जब से अनाउंस हुई थी, जब हमने राइट्स खरीदे थे 2013 में, तब से ही सुर्खियों में रही है। तब से मतलब जब भी इसका कोई न्यूज आता है, वो मतलब एक अलग ही लेवल पे ले जाता है इस फिल्म की कहानी को, या फिर इस फिल्म के पूरे जर्नी को एक अलग ही रंग दे देता है। तो और जब भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज हुई है इस फिल्म के साथ, इस फिल्म को उस बात ने बड़ा ही बना दिया है। और जैसे कि अब प्रोमो रिलीज हुआ तो बहुत सारी प्रशंसा हुई, कुछ लोगों ने अनाप शनाप चीजें भी बोली, तो एक मतलब एक एक इजाफा ही हुआ इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का। उसके बाद जब गाना शुरू हुआ तो और पॉपुलर हुई, इस फिल्म की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। और फिर अभी जब जाकर टाइटल चेंज हो गया, तो मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी तो और भी बेटर टाइटल है। अभी लक्ष्मी और भी लोगों को पसंद आ रहा है, और भी मतलब ऑस्पिशियस लग रहा है लोगों को। तो जो कुछ भी होता है अच्छी चीजों के साथ, जो कुछ भी होता है आप उसे पॉजिटिवली ही लो, क्योंकि वो अच्छा ही हो रहा होता है। तो मैं अभी पॉजिटिवली सोच रहा हूँ। जी। एंड सर जैसा कि हम सभी ने देखा, फिल्म का प्रोजेक्ट 2013 से स्टार्ट हुआ था एंड नाउ अब हम 2020 में है। सो कहीं ना कहीं फिल्मों को हम देखते हैं 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, अगर बहुत टाइम लेती है फिल्में तो बन जाती है, लेकिन ये फिल्म, इस फिल्म के साथ में बहुत ही लंबा टाइम हुआ, तो कोई खास वजह सर? नेचुरली ही कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सारी क्लासिक्स हैं, जैसे पाकीज़ा हो, मुगले आजम हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, पद्मावत हो,
जो मतलब टाइम लेकर आई है, बहुत कठिनाइयों से गुजर कर आई है, लेकिन जब भी आई है बहुत मतलब तहलका मचाया है उन फिल्मों ने। तो बिल्कुल। क्यों, मैं बता नहीं सकूंगा क्यों ऐसा हुआ। कुछ फिल्में मतलब सीधे रास्ते नहीं चलती, थोड़ा बहुत टेढ़ा रास्ता ले लेती है, लेकिन सही दिशा पर पहुंच जाती है, इसका मतलब मुझे होप है, एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड पहले तो मतलब अगर याद करना हो तो राइट्स लेने पड़े, तो उसको थोड़ा टाइम लग गया। फिर अक्षय सर के पास गए, तो उनको चाहिए था कि हम इस फिल्म की अडेप्टेड वर्जन बनाकर आए, तो वो स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा टाइम लग गया। तब तक उन्होंने कुछ फिल्में साइन कर ली थी, तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ा टू गेट द राइट विंडो टू मेक दिस फिल्म। फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो थोड़े और चैलेंजेस आए, क्लाइमेट को लेकर, वेदर को लेकर। पिछले साल तो मतलब बारिश, बेमौसम बारिश होने लगी थी, नवंबर में बारिश होने लगी, तो हमें बहुत बार सेट पर वापस आना पड़ा, कुछ सेट वापस खड़े करने पड़े। उसके बाद कोविड का जो हुआ, तो उसकी वजह से और 6 महीने डिले हो गए। तो ऐसे करते करते मतलब टाइम लग गया। जी बिल्कुल। एंड अब हम देख रहे हैं कि लोगों को ट्रेलर भी बहुत पसंद आ रहा है। सब्र का फल जो कहते हैं तुषार जी, मीठा होता है, वो हमें दिखाई दे रहा है। यस, आई होप ऐसा हो कि ट्रेलर का जो रिएक्शन आया है, जो लोगों ने इतना मतलब जोरों शोरों से तारीफ की है लोगों ने, उसका नतीजा भी अच्छा हो और लोगों को अब कंटेंट भी पसंद आए। एक गाना आज भी रिलीज होने वाला है, वो भी लोगों को पसंद आए, जैसे बुर्ज खलीफा लोगों को पसंद आया है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि लोग इस फिल्म के साथ जस्टिस करें, इस फिल्म को पूरी मतलब सिंसेरिटी के साथ देखें, पूरी फैमिली को दिखाएं। दिवाली के मौके पर इससे बेटर फिल्म नहीं मिल सकती, जो एक फैमिली फिल्म हो, जो आपको थोड़ा डराती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है, और एक तौर से देखे तो थोड़ी राहत लेकर आती है, क्योंकि इतना टेंशन रहा है इतने महीनों से। अब जाकर हम कुछ एंटरटेनिंग देख लें तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल। एंड जो आज गाना आने वाला है, आई विश कि वो भी लोगों को बहुत पसंद आएगा तुषार जी। लेकिन अगर मैं बुर्ज खलीफा की बात करूं, जिस तरह से लोगों को पसंद आया ये गाना, हालांकि ये बुर्ज खलीफा, ये जो लोकेशन है, ये जो जगह है, लोगों को बहुत पसंद है। एंड जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें उन्हें पता है। लेकिन ये गाना आने के बाद अब हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि बुर्ज खलीफा क्या है। सो आप मानते हैं कि आप लोगों की ये जो मार्केटिंग हुई है इस फिल्म की वजह से, तो बुर्ज खलीफा से कुछ ऐसे उनको मार्केटिंग के पैसे लेने चाहिए? ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने तो ये सिर्फ गाने को उस एक खूबसूरत इमारत के तौर पर एक थीम लेकर, मतलब हमने तो बस इस गाने को मतलब उस इमारत की एक थीम पर बेस किया कि ये गाना मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता, अपनी वाइफ को देना चाहता है। बुर्ज खलीफा ये इमारत अपनी वाइफ को देना चाहता है, लेकिन हालांकि मतलब बुर्ज खलीफा का इतना मतलब नाम हो गया है इस गाने से, लेकिन बुर्ज खलीफा तो दुनिया की सबसे टॉल बिल्डिंग तो पहले से ही थी। तो हमारे गाने को भी एक इजाफा मिला है, हमारे गाने को भी एक खूबसूरत एक वेन्यू मिल गया, एक खूबसूरत थीम मिल गया, और एक कैच लाइन मिल गया हमारे गाने को। तो दोनों तरफ से फायदा तो है ही। जी बिल्कुल। एंड तुषार जी, अगर मैं एज एन प्रोड्यूसर, अब मैं अगर आपकी बात करूं, तो प्रोडक्शन की दुनिया में आपकी सिस्टर हैं जो बहुत ही लंबे टाइम से बहुत ही अच्छा नाम कर रही हैं, आपके डैडी हैं। तो इस फिल्म, जब आप ये फिल्म प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, तो अपनी सिस्टर एंड अपने डैडी से कुछ आपने टिप्स ली थी कि अब मैं भी प्रोड्यूसर बनने जा रहा हूँ, तो कुछ मुझे भी आइडिया चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए मुझे? नहीं, मैंने ऐसे कोई टिप्स तो ली नहीं, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर आप जो सीख सकते हैं वो ऑन द जॉब ही सीख सकते हैं। कोई आपको सिखा नहीं सकता कि ये ऐसे करो वैसे करो। यस, कभी कभी चैलेंजेस होती थी तो मैं उनसे डिस्कस करता था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती जिनका हल किसी के पास नहीं होता है। आपको खुद मेहनत करके उनको सुलझाना पड़ता है, उनको सही रास्ते पे लाना पड़ता है उन कठिनाइयों को। तो आई वुड से आई लर्न ऑन द जॉब। और मेरे साथ शबीना है, मेरे साथ अक्षय सर है, फॉक्स है, तो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं मेरे साथ, तो
ऐसा था नहीं कि मुझे किसी और की सहायता की जरूरत पड़ी, थैंकफुली। बट फैमिली तो फैमिली होती है, अगर कोई मॉरल सपोर्ट चाहिए होता था, चाहिए था मुझे, तो वो थे मेरे लिए। और थैंकफुली सब कुछ अच्छा हुआ है इस फिल्म के साथ। तो इतनी ऐसी नौबत कोई आई नहीं कि मैं उनके पास जाऊं और कहूं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास हमेशा हर चीज का इवेंचुअली आंसर तो मिल ही जाता था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मुझे मतलब यकीन से मुझे मालूम है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो जैसे कि भगवान के घर अंधेर है, देर है अंधेर नहीं है, वैसा हमारी इंडस्ट्री में भी वैसा ही होता है। अगर कभी कभी कुछ चीज देर से आती है लेकिन जरूर आती है। एंड अगर मैं सेट की बात करूं, सो अगर आप कभी सेट पर गए हो एंड कैसा रहा सेट का एक्सपीरियंस, क्योंकि सेट पर अक्षय कुमार हो और भी पूरी टीम होगी, सो कुछ मुलाकात की आपने, कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सके। यस, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि एज एन एक्टर मतलब वो इतने बिजी हैं, उनकी हर वक्त हर दौर में कोई ना कोई फिल्म रिलीज हो रही होती है, कोई ना कोई फिल्म शुरू हो रही होती है, लेकिन फिर भी जब वो किसी सेट पर शूट कर रहे होते हैं तो वो उस फोकस को अपने हाथ से जाने नहीं देते। वो इतने फोकस रहते हैं और सबको साथ में लेकर काम करते हैं, लाइक अ फैमिली। सबको साथ में खाने के लिए बुलाते हैं, साथ में बैठकर खाना खिलाते हैं उनको, सारे रिहर्सल साथ होते हैं। कोई मतलब किसी को ऐसा लगता नहीं कि अरे वैन में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अक्षय सर ही सेट पर होते हैं। तो उनसे मैंने ये सीखा कि एज अ मेन लीड एक्टर, एज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ फिल्म, डायरेक्टर अपनी जगह है, प्रोड्यूसर अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एज द फेस ऑफ द फिल्म यू हैव टू इन्फ्यूज लाइफ एंड पॉजिटिविटी इनटू अ प्रोजेक्ट। आपको सबको चार्ज करना पड़ता है, आपको सबको मतलब साथ लेकर चलना पड़ता है। वो मैंने उनसे सीखा है जी। एंड अब फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तुषार जी। सो कैसे देखते हैं आप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को? जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे हिंदुस्तान में एक ह्यूज मार्केट होते जा रहा है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म लक्ष्मी भी रिलीज हो रही है। सो कैसे देखते हैं आप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को? हम सब जानते हैं कि लोग घर पर बैठकर ज्यादा से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, फिल्में भी लगी हैं। और हॉटस्टार जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब बहुत ही कम महीने में मिलता है। हॉटस्टार जैसा प्लेटफॉर्म शायद ही मतलब अवेलेबल हो जो हर जगह हर प्रांत में लोग देखते हो। जैसे आईपीएल तो हॉटस्टार पर ही देखते हैं लोग, तो वो एक मास क्लास, एक बहुत ही वाइड स्प्रेड प्लेटफॉर्म है जो कोने कोने तक, कॉमन मैन तक पहुंचता है। और मैं मानता हूं कि हर ओटीटी प्लेटफॉर्म की अपनी एक जगह है, अपनी एक नीश ऑडियंस है, लेकिन हॉटस्टार की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े मात्रे पर है। और ऐसी फिल्म जैसे कि लक्ष्मी हो, उसे ऐसी ही प्लेटफॉर्म चाहिए थी जो पैन इंडिया हो, जो अक्षय कुमार सर के फैंस तक पहुंच सके, जो मतलब किसी छोटे शहर में देख सके आदमी, या फिर किसी बड़े शहर में देख सके आदमी, या फिर किसी गांव में भी देख सके आदमी। तो मैं मानता हूं कि हर ओटीटी प्लेटफॉर्म की अपनी अलग एक खूबी होती है, और ये जानना बाकी है कि लोग कितना देखते हैं, ये कैसे इवॉल्व होता है, ये कैसे मतलब बढ़ता जाता है। वो एक कांस्टेंट चेंजिंग इवॉल्विंग प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह खुल गया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस आ रही है इन प्लेटफॉर्म्स की, और बढ़ते जा रहा है ये मार्केट। जी। एंड तुषार जी, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि कोविड भी है एंड हमारे महाराष्ट्र में सिनेमा घर अभी भी नहीं चालू हुए हैं। सो सिनेमा घर खुलने का कितना इंतजार है आपको, एंड सिनेमा घर को कितना मिस करते हैं आप प्रेजेंट टाइम में, अगर मैं आपसे बात करूं? मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, सिनेमा घरों में ही देखता था, और अकेले जाकर भी देखता था कभी। तो आपको भी देखा है मैंने कई बार पीवीआर में, और इंटरव्यूज किए हम लोग ने सॉन्ग लॉन्चेस पर, ये वगैरह वगैरह। तो वो कल्चर तो हमारे खून में ही है। तो सबको इंतजार है, पूरे हिंदुस्तान में हर इंसान को सिनेमा का खुलने का, सिनेमा घरों का खुलने का इंतजार है। और जब पूरी तरह खुल जाएंगे, जब वैक्सीन आ जाएगा, जब लोग चिंताजनक नहीं रहेंगे, तब आई थिंक सिनेमाज ही नंबर वन एंटरटेनमेंट का साधन होगा। और जो फिल्में सिनेमा घरों के लिए बनेंगी वो पहले सिनेमा घरों में ही रिलीज होगी। ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है जहां हमें जो बेस्ट मिल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। जी। तुषार जी, लक्ष्मी फिल्म अब रिलीज हो रही है।
9th ऑफ नवंबर को। अब इसके बाद आने वाले दिनों में एज एन प्रोड्यूसर हम और भी देखेंगे आपको इस तरह से प्रोड्यूसर सामने आते हुए, एज एन प्रोड्यूसर फिल्मों को अनाउंसमेंट करते हुए। यस यस, एक अनाउंसमेंट है तो मैं लक्ष्मी की रिलीज की बात करूंगा। मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, लेकिन लक्ष्मी की रिलीज के बाद एक और फिल्म है जिसे मैं अनाउंस करूंगा, जो अब नहीं कर सकता क्योंकि आज तो हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो एक और सरप्राइज निकल कर आ सकता है मेरी तरफ से, तो उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ही हफ्ते और फिर शायद हम फिर से बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए जाते आते 9th ऑफ नवंबर, इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे पता है कि 2013 से आप लेकर अब तक आप इस प्रोजेक्ट पर आपने अपना काम किया है। सो 9th ऑफ नवंबर, इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार है तुषार जी को? बहुत बेसब्री से इंतजार है मुझे 9th ऑफ नवंबर का। मेरी पहली प्रोडक्शन जो दिवाली के अवसर पर आएगी और जिसका नाम है लक्ष्मी, तो इट्स लाइक अ ट्रिपल वैल्यू। दिवाली है, लक्ष्मी नाम की एक फिल्म है, मेरी पहली प्रोडक्शन है, अक्षय कुमार सर है कियारा आडवाणी के साथ, और हैप्पी हॉरर कॉमेडी जॉनर की फैमिली फिल्म है। तो और क्या चाहिए? अब आप लोगों का साथ चाहिए, मीडिया वालों का साथ चाहिए, ऑडियंसेस का साथ चाहिए, और हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो सबको फायदा होगा। जी, आई विश कि दिवाली के मौके पर ढेरों सारे लक्ष्मी आए हमारे घर। हमसे बात करने के लिए तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।